गर्मी का महीना था, तेज बारिश हो रही थी। रमेशर भाई किसी गांव से गायें खरीद कर लौट रहे थे। गायें हाल की ही ब्याई हुई थी और तेज धूप के कारण उसका तथा उसके बछड़े का बुरा हाल था। बेचारी गायें करे भी तो क्या करे, रह रहकर अपने बच्चे को चाट कर अपना प्यार दर्शा देती थी। रमेशर भाई को लगता था कि गायें और बछड़े को बहुत प्यास लगी है, पर आसपास में ना कोई कुआं दिखाई दे रहा था और ना ही तालाब था। रमेशर भाई रह रहकर गमछे से अपने पसीने की बूंदों को पोंछ लेते थे और गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे कदमों से पगडंडी पर आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक बागीचा दिखाई दिया, यानी पास में एक बाड़ी थी। उनके मन में आया कि इस बाड़ी में चलते हैं, थोड़ा सुस्ता भी लेंगे तथा शायद वहाँ कोई तालाब हो और इन बेज़बानों को पानी मिल जाए। अब रमेशर भाई अपने कदमों को थोड़ा तेज कर देते हैं और गाय बछड़े के साथ उस बाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं। बाड़ी बहुत बड़ी थी और उसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ बहुत सारे छोटे मोटे घास फूस भी उगे हुए थे, पर गर्मी के कारण इन घास फूस का भी बहुत बुरा हाल हो चुका था। कुछ तो पूरी तरह से सूख गए थे तथा कुछ सूखने की कगार पे थे। बाड़ी में एकदम से सन्नाटा पसरा था, कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। पर जैसे ही रमेशर भाई गाय बछड़े के साथ इस बागीचे में प्रवेश करते हैं, गाय बछड़े तथा उनके पैरों के नीचे पेड़ से गिरे सूखे पत्तों के आते ही चरर मरर की भयावह आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये आवाज़ें इतनी भयावह थीं कि रमेशर भाई के साथ ही गाय और बछड़ा भी थोड़ा सहम गए। रमेशर भाई अब उस बाड़ी के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं समझते और किनारे ही एक पेड़ के नीचे पहुंचकर रुक जाते हैं। छाँव में उन्हें तथा गाय बछड़े को थोड़ी राहत मिलती है, पर प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो चुका था। वो इधर उधर नज़र दौड़ा रहे थे कि कहीं पानी नज़र आ जाए। उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके गाय बछड़े को वहीं छोड़ दिया और पानी की तलाश में उस बाड़ी के भीतर प्रवेश करने लगे। उन्हें लगा कि शायद इस बाड़ी के भीतर कोई तालाब हो, भले ही सूख गया हो, पर शायद वहाँ थोड़ा पानी मिल जाए। रमेशर भाई अब अपने सर पर बंधी पगड़ी को खोल देते हैं, गमछे को कमर में बांध लेते हैं और मुस्तैदी से लाठी को हाथ में पकड़े बाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। बाड़ी बहुत ही घनी थी और उस खड़खड़ दोपहरिया में उस बाड़ी में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा था। उसी सन्नाटे में रह रहकर रमेशर भाई के पैरों के नीचे पड़ने वाले पत्ते और भी ज़्यादा भयावह एहसास करा रहे थे। बारी में काफ़ी अंदर जाने पर रमेशर भाई को एक तालाब दिखा। उस तालाब में थोड़ा स्वच्छ पानी था, पर उस तालाब के किनारे का नज़ारा देखकर रमेशर भाई के कदम ठिठक जाते हैं। उनके माथे से पसीने की बूंदें टपटपाने लगती हैं। अब उनके कदम ना आगे की ओर बढ़ पा रहे थे और ना वो पीछे ही हो रहे थे। दरअसल तालाब किनारे कुछ भूत प्रेत हुल्लड़बाजी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और कभी कभी उछलकर पानी में भी गिर जाते थे या दूसरे भूत भूतनी को पानी में ढकेल देते थे। वहीं पास के पेड़ों पर भी इधर उधर कुछ भूत प्रेत उन्हें बैठे नजर आते हैं। इन भूतों में से कुछ बहुत ही भयंकर थे तो कुछ बहुत ही छोटे कद के थे। किसी के पैर नहीं थे तो किसी के 4-5 पैर थे। वहीं उनको एक ऐसा भूत भी दिखा जो पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था और बहुत ही विकराल था। हाँ, पर पेड़ पर बैठे 1-2 भूत ऐसे थे जो देखने में एकदम आम आदमी जैसे दिखते थे। ऐसा लगता था कि गांव का ही कोई आदमी तमाशबीन के रूप में इन पेड़ों पर बैठा है। ये माहौल भले रमेशर भाई के लिए डरावना था, लेकिन रमेशर भाई थोड़ा हिम्मत वाले थे। अब रमेशर भाई क्या करे? 2-4 मिनट बाद कुछ हिम्मत करके मन ही मन हनुमान जी का नाम दोहराने लगे और धीरे धीरे बिना पीछे मुड़े सामने देखते हुए ही पीछे की ओर चलने लगे। चुपचाप कुछ देर चलने के बाद अचानक घूम गए और जय हनुमान जी कहते हुए लंक लगाकर गाय वाली दिशा में भागे और गाय के पास पहुंचकर ही रुके। गाय के पास पहुंचते ही वो गाय के शरीर पर हाथ फेरने लगे। गाय थोड़ी सी शांति और छाया पाकर वहीं बैठ गई थी और उसका बछड़ा भी चुपचाप पूंछ हिलाता हुआ वहीं खड़ा था। कहा जाता है कि गौवंश का साथ हो तो भूत प्रेत पास नहीं आते। खैर, उनके पास तो गाय ही थी जिसमें देवताओं का वास होता है, तो फिर क्या डरना। उन्हें लगा कि अगर भूत प्रेत हल्ला बोलेंगे तो वो गाय से चिपक कर इस बाड़ी से दूर हो जाएंगे,
5 मिनट तक वो गाय के पास ही चिपक कर बैठे रहे। गाय के पास बैठने पर उनका डर थोड़ा कम हुआ और हिम्मत भी लौट आई। रमेशर भाई फिर अचानक सोचने लगे, अरे मैं तो गबड़ू जवान हूँ, रोज़ पहलवानी भी करता हूँ, अखाड़े में कोई मेरी पीठ नहीं लगा पाता, और आज मैं इतना डर कैसे गया। अरे इन भूत प्रेतों से क्या डरना, आज मैं हर हालात में इनका सामना करूँगा और देखता हूँ कि ये भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इन सबको ललकार भी दूंगा और दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। दरअसल बात ये थी कि रमेशर भाई बहुत ही निडर स्वभाव के थे और अकेले ही रात में गांव से दूर दूर तक घूम आते थे। रात को नहर के पानी से दूर दराज के खेतों को भी पटा आते थे और आवश्यक होने पर दूर दराज के खेतों में भी अकेले सो जाते थे। कभी कभी तो वो गायें चराने अकेले ही दूर जंगल में भी निकल जाते थे। गाय के पास बैठे बैठे ही अचानक रमेशर भाई के जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना गाय और बछड़े को लेकर इस तालाब के पास चला जाए, हम तीनों को पीने का पानी भी मिल जाएगा और भूत प्रेतों को नज़दीक से देखने का मौका भी मिल जाएगा। उनके दिमाग में ये भी बात थी कि जब बछड़ा गाय साथ में है तो भूत प्रेत तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तभी अचानक रमेशर भाई उठे और गाय की रस्सी पकड़कर तालाब की ओर निर्भीक होकर बढ़ने लगे। गाय के पीछे पीछे बछड़ू भी चलने लगा। जैसे ही रमेशर भाई गाय को लेकर गढ़ई के पास पहुंचे, बछड़ू और उनके पैरों के कारण चरमराते पत्तों आदि ने उन भूतों के रंग में भंग कर दिया। सभी चौकन्ने होकर रमेशर भाई की ओर देखने लगे। एक बड़ा भूत तो गुस्से में रमेशर भाई की ओर बढ़ा, पर पता नहीं क्यों अचानक रुक गया और पास के ही एक पेड़ पर जा बैठा। रमेशर भाई निडर होकर गढ़ई के किनारे पहुंचे। अरे ये क्या, रमेशर भाई गाय बछड़ू पानी कैसे पिएं, क्योंकि उनके आगे थोड़ी ही दूरी पर पानी के किनारे कई सारे डरावने भूत भूतनी खड़े नजर आए। कुछ का चेहरा बहुत ही भयावह था तो किसी की डरावनी चीख हृदय को कपाने के लिए काफी थी। गाय भी पूरी तरह से सहम गई थी और अब आगे नहीं बढ़ पा रही थी। रमेशर भाई कितनी भी कोशिश करते पर गाय आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। रमेशर भाई ने अपनी हिम्मत को बनाए रखना ही ठीक समझा और गाय की रस्सी को कसकर पकड़ लिया। अब रमेशर भाई एक हाथ में लाठी को उठाते हैं तथा गाय की रस्सी खींचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जोर से दहाड़ मारते हैं कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरता और इस समय ये जानवर बहुत ही प्यासे हैं, मैं हर हालात में अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर इन दोनों को पानी पिलाने के बाद ही पीछे हटूंगा। पर उधर भूत भूतनी भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे और कुछ तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए पास की डालियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, कुछ पानी में कूदकर उसे गंदा करने लगते हैं। अब तालाब का माहौल और भी डरावना होने लगा था, इतना डरावना कि कमजोर दिल वालों के मुंह में प्राण आ जाएं। खैर अब ना भूत प्रेत ही पीछे हट रहे थे और ना ही रमेशर भाई, पर गाय एकदम से डरी सहमी खड़ी थी और उसका बछड़ा भागकर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया था और इन भूत प्रेतों को निहार रहा था। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। इतने रमेशर भाई थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं और गाय की रस्सी पकड़े पकड़े थोड़ा आगे बढ़कर एक भूत को पानी में धकेल देते हैं और फिर तेजी से वापस आकर गाय के पास सट जाते हैं। अब तो उन भूतों में से कुछ डरे सहमे भी नजर आने लगे और पता ही नहीं चला कि कब कुछ भूत गायब हो गए। पर अभी 5-7 भूत भूतनी रमेशर भाई का रास्ता रोके खड़े थे। तभी अचानक उस बगीचे में तूफान आ गया। एक बहुत ही तेज आंधी उठी और उस आंधी में बहुत सारे सूखे पत्ते आसमान में उड़ते नजर आए। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराने लगीं और रमेशर भाई के साथ वहां उपस्थित भूत प्रेत भी सहम गए, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसी तूफान के बीच वहां एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। उसे आते किसी ने नहीं देखा। उस नवयौवना के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। उस नवयौवना को देखते ही सारे भूत प्रेत अपना सर नीचे कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसके सम्मान में झुक गए हों। अचानक महिला सौम्य आवाज में बोली कि किसी प्यासे को पानी पीने से रोकना अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम लोग भी तो पहले इंसान ही थे। आखिर हम में से भी तो बहुत से लोग दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। मुझे याद है एक बार मैं अपनी माँ बहन तथा अपने गांव की सखी सहेलियों के साथ पैदल ही एक मेले में जा रही थी।
उस समय मेरी उम्र 9-10 साल रही होगी। मेला मेरे गांव से काफ़ी दूर था। गर्मी का मौसम था और हम लोग एक कच्चे रास्ते से जा रहे थे। अचानक रास्ते में तेज आंधी आई और मैं अपने साथ वाले लोगों से बिछड़ गई और रास्ता भटक गई और उन लोगों को खोजते खोजते दूसरी दिशा में निकल गई। अचानक डर के मारे और तेज धूप के कारण मुझे असहनीय प्यास लगी और इधर उधर खोजबीन करने के बाद भी पानी ना मिलने के कारण मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतना कहते ही उस तरुणी भूतनी का चेहरा गुमसुम हो गया। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। रमेशर भाई भी थोड़ा भावुक हो गए। ऐसा लगा कि गाय भी उस प्रेतनी के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा रही हो, क्योंकि गाय आगे बढ़कर उस तरुणी के पांवों को चाट रही थी। रमेशर भाई ने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसी खूबसूरत भूतनी नहीं देखी थी, क्योंकि कई बार वो रात में घर से दूर एकांत में रहे थे तो उनका पाला पहले भूत प्रेतों से पड़ता रहता था। पर पहली बार ऐसी भूतनी से मिले थे जिसकी प्रति उनके दिल में प्रेम उमड़ आया। अगर वो इंसान होती तो वो उसे ज़रूर लेकर अपने घर जाते और उसकी खातिरदारी करते। खैर, उस खूबसूरत प्रेतनी की बात सुनते ही सारे भूत तालाब से दूर हो गए और रमेशर भाई अपने गाय के साथ छक्कर पानी पीने लगे। उस घड़ई का पानी भी बहुत मीठा था, या ऐसा कह सकते हैं कि प्यास इतनी तीव्र थी कि वो पानी नहीं अमृत लग रहा हो। बछड़ा भी अब निडर होकर तालाब के किनारे आ गया था और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद रमेशर भाई अपने अंगोछे को पानी से भिगोते हैं और गाय तथा बछड़े के शरीर पर मलने लगते हैं। अब गाय और बछड़े को थोड़ी राहत मिल चुकी थी। रमेशर भाई मन ही मन उस तरुणी भूतनी का गुणगान करते हुए बाड़ी से बाहर आने लगे। बाड़ी से बाहर आने के बाद जब रमेशर भाई घूमकर बाड़ी की ओर देखते हैं तो उस तरुणी भूतनी को बाहर के एक पेड़ के नीचे खड़ा पाते हैं। वो प्रेतनी प्रेम भाव से रमेशर भाई को निहार रही थी। रमेशर भाई 2 मिनट खड़े रहकर उस प्रेतनी से नैनचार करते हैं और शायद फिर मिलने की आस लिए गांव की ओर वापस लौट जाते हैं। कहते हैं कुछ दिन के बाद रमेशर भाई वापस उस बागीचे में आते हैं जहां भूतनी से उनकी दोबारा मुलाकात होती है। अब भूतनी से उनकी दोस्ती हो चुकी थी। जब भी रमेशर भाई को मौका मिलता तब वो उस भूतनी से मिलने इस बागीचे में ज़रूर आते।